पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया। अदानी, अंबानी, ये नाम आप जानते हो। पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस, जो भी इनको चाहिए, जितनी भी जमीन चाहिए, धारावी लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप धारावी गए कभी? धारावी कोई गया यहाँ पे? धारावी इनोवेशन का सेंटर है हिंदुस्तान में, पूरी की पूरी जमीन ले जा रहे हैं। राजेश राम जी, शकील अहमद जी, अनिल जैन जी, शिव ठाकुर जी, इशादुल हक जी, प्रोफेसर मुकेश शर्मा जी, भागीरथ मांझी जी, राकेश रंजन जी, केपी सिंह जी, शशि भूषण पंडित जी, अंजू बौद्ध जी, राम प्यारे जी, गौतम प्रीतम जी, ब्रह्मदेव पटेल जी, भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इसको हम सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं। बिहार को कह सकते हैं ना? और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, बिहार। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। शुरुआत भैया, शुरुआत कहां हुई, आपकी सोच कहां कहां पहुंची। आजकल जापान की बात होती है, कोरिया की बात होती है, चाइना की बात होती है, वियतनाम की बात होती है, मगर उनका जो सोचने का आर्किटेक्चर है वो कहां से आया, वो आप लोगों ने दिया। यहां से, बिहार से सोच गई थी। तिब्बत, श्रीलंका, वियतनाम, कोरिया, जापान, चाइना। तो ये है बिहार का मतलब, ये है सत्य, न्याय और अहिंसा का मतलब, का इफेक्ट। और आज ये सब भूल गए आपकी सरकार, आप लोग नहीं, आपकी सरकार ये सब भूल गई और बड़े शब्दों में बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। यही बदलाव हम चाहते हैं कि जो आप पहले थे, आपने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। आपकी सोच ने, आपकी थिंकिंग ने। नालंदा में आपकी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे, और आज बिहार से हर प्रदेश में, पूरी दुनिया में आपके लोग जाते हैं, क्योंकि यहां पे रोजगार नहीं। मुझे भी सत्य में वो जोड़ दिया तो विकास का एक बिल्कुल नया तरीका बनेगा। जिस चीज को, जिस प्रकार से हम विकास के बारे में सोचते हैं, वही बदल जाएगा पूरा। मतलब पैराडाइम ही चेंज हो जाएगा। और ये बिहार से शुरुआत होगी। आप ही करते हो ये काम, आप लोग ही करते हो, हजारों सालों से करते आ रहे हो, और ये काम आप ही करोगे। सही बात है ना? ये आपके अंदर है, डीएनए में है। आपके बिना ये नहीं बन सकता, आपकी सोच के बिना ये नहीं बन सकता हिंदुस्तान। ये कहते हैं
ये कहते हैं कि ये 1947 में किताब लिखी गई है। नहीं, ये हजारों साल पुरानी किताब है। ये इस किताब में हजारों साल पुरानी सोच है। अभी आपने बुद्ध भगवान की मुझे फोटो दी और मूर्ति दी, क्या उनकी सोच इसमें नहीं है? ये पूरी किताब उनकी सोच के बारे में है। उन्होंने 3000 साल पहले बात बोली थी। अंबेडकर जी, गांधी जी, नारायण गुरु, पेरियार, बसवना, इन सबकी सोच इस किताब में है। और इसी सोच के लिए, इसी किताब के लिए हम लड़ रहे हैं। हजारों साल से आरएसएस की सोच, इस सोच को खत्म करने की कोशिश कर रही। ये पुरानी लड़ाई है। ये मत सोचिए कि ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। ये हजारों साल पुरानी लड़ाई चल रही है। हजारों साल पुरानी लड़ाई है ये बस उसका मॉडर्न रूप है। और आप जानते हो कि इस देश में कौन उस लड़ाई को जीतता है। हिस्ट्री देख लीजिए। आप बुद्ध भगवान का नाम लेते हैं, नारायण गुरु का नाम लेते हैं, गांधी जी, अंबेडकर जी, ये सब इसी विचार के लोग हैं। दूसरे साइड के नाम बता दो। तो शांत हो गए, बिल्कुल कोई ही नहीं। देखिए, एक तरफ महात्मा गांधी है, दूसरी तरफ सावरकर है। एक तरफ महात्मा गांधी है, दूसरी तरफ गोडसे है। गांधी जी ने पूरी लाइफ, जिंदगी सत्य और अहिंसा में दे दी। ऐसी स्पीच अगर कोई व्यक्ति 1000 साल बाद दे, वो भी गांधी जी का नाम याद रखेगा। किसी को नहीं मालूम होगा ये सावरकर कौन था। और वही फैशन तो वही है ना। ट्रंप साहब ने 11 बार ट्वीट किया, यहां पे सरेंडर हो गया। तो सोच तो वही है। डरना नहीं, इनसे नहीं डरते। हाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। यही बदलाव हम चाहते हैं कि जो आप पहले थे, आपने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। आपकी सोच ने, आपकी थिंकिंग ने। नालंदा में आपकी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे। और आज बिहार से हर प्रदेश में, पूरी दुनिया में आपके लोग जाते हैं, क्योंकि यहां पे रोजगार नहीं। मुझे भी सत्य में इंटरेस्ट है। ये जो जाति जनगणना का कि जो सोच है, ये मुझे काफी टाइम लगा इस बात को गहराई से समझने के लिए। मैं राजनीति में 2004 में आया और आस्ते आस्ते एक प्रकार से मेरे परदादा ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी थी,
लिखी देना। तो मेरी भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया हुई, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आस्ते आस्ते मुझे दिखने लगा कि जिसको हम इंडिया कहते हैं उसमें 90% लोगों की भागीदारी तो है ही नहीं, कहीं नहीं है। कोई भी सेक्टर देख लो आप, यहां पे अति पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है, दलितों की बात हो रही है, पिछड़ों की बात हो रही है। अब 90% जो हमारी आबादी है, आप मुझे बताओ कौन से सेक्टर में आप लोग हो? आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो? 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ होता है। धड़ाधड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बजट में कानून बनाकर एक कानून बदल के उनको उनके बिजनेस को हजारों करोड़ मिलते हैं। मुझे आप 500 में से एक दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा, आदिवासी सीईओ का नाम बता दो। एक भी नहीं है। सीईओ छोड़िए, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, वहां मुझे दिखा दीजिए, वहां नहीं मिलेगा आपको। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, अब प्राइवेट अस्पताल है। पहले सरकार आपका इलाज करवाती थी, अब आपको इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों को सरकार जमीन देती है। किसकी जमीन देती है? आपकी जमीन देती है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालो, डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, और मुझे आदिवासी नाम, अति पिछड़ा नाम, दलित नाम, पिछड़ा नाम दिखा दो वहां पे।